इलेक्शन कमीशन इसहाक डार की खाली नशिस्त करार देने की केस में फैसला महफूज हो गया। डार की बतौर वजीर खजाना वापसी क्या हुकूमत और मईशत को फ़ायदा पहुंचा पाएगी? वो कौन सा इकनॉमिक एजेंडा है जो मिफ्ता पूरा ना कर सके? डार की वापसी नवाज लीग को क्या फ़ायदा पहुंचा सकती है? डार की इस वक्त वापसी क्यों हो रही है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हलफ ना उठाने पर नामजद वजीर ख़जाना इसहाक डार की सेनेट की नशिस्त खाली करार देने के केस में फ़ैसला महफूज कर लिया है। इलेक्शन कमीशन में इसहाक डार की सेनेट की नशिस्त खाली करार देने के केस की समाअत हुई। दौरान समाअत इसहाक डार के वकील सलमान बट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बतौर कामयाब उम्मीदवार 9 मार्च को इसहाक डार का नोटिफिकेशन जारी हुआ, जो 29 मार्च 2018 को मुअत्तल कर दिया गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त खारिज होने पर नोटिफिकेशन बहाल हो गया। इलेक्शन कमीशन के रुकन बलूचिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि 60 रोज़ में हलफ ना लेने पर नशिस्त खाली करार देने का ऑर्डिनेंस आया था। उस पर वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इसहाक डार पर ऑर्डिनेंस का इत्तलाक नहीं होता, क्योंकि नोटिफिकेशन मुअत्तल था तो इसहाक डार हलफ कैसे लेते। रुकन खैबर पख्तूनख्वा अकरामुल्लाह ने दरियाफ़्त किया कि सवाल यही है कि इसहाक डार नाअहल हो चुके हैं या नहीं। वकील सलमान बट ने कहा कि आर्टिकल 63P के तहत नाअहली ऑर्डिनेंस के ज़रिए लाए गए कानून से नाअहली नहीं हो सकती। वकील ने मज़ीद कहा कि ऑर्डिनेंस की मुद्दत वैसे ही पूरी हो चुकी है। इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके 2 माह में हलफ ना उठाने पर नाअहली की शिक निकाल दी गई है। कोई रुकन 5 साल भी हलफ ना उठाए तो नाअहली नहीं हो सकता। वकील ने इस्तदा की कि इलेक्शन कमीशन सेनेट नशिस्त खाली करार देने का नोटिस वापस ले। उस पर इलेक्शन कमीशन के रुकन खैबर पख्तूनख्वा ने इस्तफ़सार किया कि तरमीमी एक्ट से पहले अगर इसहाक डार नाअहल थे तो अब अहल कैसे हो गए। इलेक्शन कमीशन कानून की तशरीह नहीं कर सकता। बाद में इलेक्शन कमीशन ने हलफ ना उठाने पर इसहाक डार की नशिस्त खाली करार देने के केस पर फ़ैसला महफूज कर लिया। इसहाक डार की बतौर वज़ीर ख़जाना वापसी क्या हुकूमत और मईशत को फ़ायदा पहुंचा सकेगी, ये एक अहम सवाल है। उसके अलावा और भी कुछ सवालात हैं जो हम एक एक करके आपके सामने रखेंगे कि किस तरह से इसहाक डार को वापस लाया जा रहा है और मईशत किस तरह से बेहतर हो सकती है बकौल मुस्लिम लीग नून के। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़जाना और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की मुआशी टीम के सरखैल समझे जाने वाले इसहाक डार को एक मरतबा फिर पाकिस्तान की मईशत को संभालने और आवाम को रिलीफ़ देने का काम सौंपा जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ मुस्लिम लीग नून की जानिब से जारी बयान के मुताबिक नवाज शरीफ के ज़ेर सदारत लंदन में अहम पार्टी इजलास के दौरान मिफ्ता इस्माइल ने अपना इस्तीफ़ा पेश किया, जिसके बाद सेनेटर इसहाक डार को वज़ीर ख़जाना के लिए नामज़द किया गया। साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार 2017 से लंदन में क़याम पज़ीर हैं। उनकी वापसी एक ऐसे वक्त में हो रही है जब मरकज़ में उनकी जमात की सरबराही में एक मखलूत हुकूमत कायम है। इसहाक डार ने गुज़िश्ता रात ही बता दिया था कि वो 1 या 2 दिन में लंदन से पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। इसहाक डार ने अपनी तरजीहात के बारे में बताते हुए कहा कि उनकी सबसे पहली तरजीह मईशत को मौजूदा गर्दाब से निकालना है और करेंसी को मुस्तहकम करना है। अप्रैल 2022 में साबिक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में कायम होने वाली हुकूमत में वज़ारत ख़जाना का कलमदान मिफ्ता इस्माइल को मिला था। 5 माह से ज़ायद वज़ारत ख़जाना रहने वाले मिफ्ता इस्माइल के बाद अब ये कलमदान इसहाक डार को दे दिया गया है, जो इससे पहले साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दूसरे और तीसरे दौर में वज़ारत उज़्मा के दौर में वफाकी वज़ीर ख़जाना रह चुके हैं। इसहाक डार एक ऐसे वक्त में वज़ीर ख़जाना का कलमदान सौंपने जा रहे हैं और संभालने जा रहे हैं जब पाकिस्तान में मुल्की मईशत शदीद मुश्किलात का शिकार है, जिसकी वजह से महंगाई की सतह 27% तक पहुँच चुकी है और मुल्क में तेल,
बिजली, गैस और दूसरी जो ज़रूरत की अशिया हैं, खुर्दनी अशिया, उनकी कीमतों में होने वाले बेतहाशा इजाफे की वजह से मौजूदा हुकूमत तनकीद की जद में है। तो दूसरी जानब IMF प्रोग्राम का हिस्सा होने के बायस उसे सख्त मुआशी फ़ैसले करने पड़ रहे हैं। इस वक्त अमरीकी डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी करेंसी मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी है और मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर में मुसलसल कमी हो रही है। अब ख़राब मुआशी सूरत हाल में इस वक्त शदीद बिगाड़ पैदा होना शुरू हो गया है, जब सैलाब की वजह से मुल्क के 1/3 हिस्से में ज़रई शोबा तबाही का शिकार हुआ है और इब्तदाई तखमीनों के मुताबिक सैलाब की वजह से मुल्क को $30 अरब का नुकसान हुआ है। मुल्क के लिए मुआशी तौर पर मुश्किल हालात के इस दौर में इसहाक डार की बतौर वज़ीर ख़जाना वापसी क्या मईशत को दोबारा अपने पाँव पर खड़ा कर पाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाएगी। जिस तरह से अभी डिज़ास्टर आया है, ये बिल्कुल भी कार नहीं होगा। इस बारे में नवाज़ लीग के जो रहनुमा हैं मोहम्मद ज़ुबैर, वो पुरुम्मीद हैं। वो कहते हैं कि ताहम मुआशी माहिर डॉक्टर फ़र्रुख सलीम जो कहते हैं, उनके मुताबिक मौजूदा बदहाली मुआशी सूरत हाल में अगर इसहाक डार के पास कोई आउट ऑफ द बॉक्स हल है तो वो कामयाब हो सकते हैं, वरना उनका साबका मुआशी मॉडल मौजूदा सूरत हाल में कारगर होता नज़र नहीं आता। इसहाक डार की इस वक्त वापसी क्यों हो रही है? साबका वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की 5 साल बाद पाकिस्तान वापसी के बारे में नवाज़ लीग की एक सीनियर रहनुमा ने नाम ज़ाहिर न करने की शर्त पर बताया कि ये हकीकत है कि मुआशत इस वक्त बदतरीन सूरत हाल का शिकार है और महंगाई की वजह से आम फ़र्द की ज़िंदगी अजीरन हो चुकी है। उन्होंने कहा कि 5 माह में मुआशी तौर पर लोगों को कोई रिलीफ नहीं मिला है और उसके साथ तिजारती और कारोबारी हलके भी इस सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार करते हैं। पाकिस्तान के कारोबारी हलकों ने लंदन में मियां नवाज़ शरीफ से रबता किया कि नवाज़ लीग के मौजूदा मुआशी टीम से मामलात नहीं संभल रहे, जिसके बाद मियां नवाज़ शरीफ ने इसहाक डार को यह ज़िम्मेदारी देने का फ़ैसला किया, जिसकी वजह से उनकी माजी में ख़राब सूरत हाल में कारकर्दगी जो थी वो आपके सामने है। जब 1998 में पाकिस्तान की जानब से एटमी धमाकों के बाद मुल्क पर मुआशी पाबंदियाँ आयद की गईं और दूसरी बार 2013 में नवाज़ लीग को मईशत एक बुरी सूरत हाल में मिली, तो नवाज़ लीग के सीनियर रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर ने इस पर बात करते हुए ये कहा कि ये हकीकत है कि मईशत मुश्किलात का शिकार है और महंगाई की वजह से लोग जो हैं वो परेशान हैं। उन्होंने कहा कि IMF प्रोग्राम की वजह से बहुत से ऐसे फ़ैसले करने पड़ रहे हैं जिसकी वजह से आम अफराद को मुआशी तौर पर ज़्यादा बोझ उठाना पड़ा है और नवाज़ लीग के अंदर भी इस पर तशवीश पाई जाती है। अब सूरत हाल क्या है, आपको ये बता दें कि मईशत जो है वो इनसे संभल नहीं रही। पाकिस्तान में डॉलर जो है मुसलसल ऊपर जा रहा है और सैलाब की सूरत हाल की वजह से ना तो पाकिस्तान में फसलें उग रही हैं, ना ही कोई सब्ज़ियां हैं पाकिस्तान में, और जो सब्ज़ियां मिल रही हैं वो बड़े महंगे दामों पे मिल रही हैं। तो इस सूरत हाल में इसहाक डार की वापसी क्या फ़ायदा पहुंचा सकती है नून लीग को? बिल्कुल नहीं पहुंचा सकती। पाकिस्तान में नवाज़ लीग की मौजूदा हुकूमत को दिन ब दिन ख़राब होती माशी सूरत हाल की वजह से जो तनकीद का सामना और पंजाब में जुलाई में होने वाले जो इंतखाबात थे उससे जो शिकस्त हुई थी इनकी, जो इनको अज़ीमत का सामना करना पड़ा था, उसकी वजह से भी महंगाई बढ़ी है। और महंगाई ज़ाहिरी बात है, इन्होंने 30 साल से 35 साल से मुल्क को लूटा है और उस सूरत में अगर ये दोबारा से मुल्क पे मुसल्लत होते हैं और इसहाक डार साहब दोबारा आते हैं, क्योंकि इसहाक डार साहब के बारे में तो परसेप्शन ये थी कि ये नामुमकिन को मुमकिन कर देते हैं। इन्होंने अपनी जो पिछले दौरे हुकूमत में नवाज़ शरीफ साहब के लिए बड़े काम किए हैं, इन्होंने बहुत कुछ किया है नवाज़ शरीफ साहब के लिए और इन्होंने बड़ी अहम चीज़ें वहाँ पे की हैं। इन्होंने गाड़ियों को इसहाक डार ने गाड़ियों को रेगुलराइज़ करवाया, घरों को रेगुलराइज़ करवाया और ज़मीनों को रेगुलराइज़ करवाया और बहुत सारी चीज़ों जो है वो इन्होंने वज़ीर ख़जाना होते हुए करवाई थी। अब
जो इस वक्त पाकिस्तान में सूरत हाल है, ना तो IMF के पैकेज की वजह से कोई पाकिस्तान पे बेहतर सूरत हाल बन पाई है, ना ही पाकिस्तान में कोई और सूरत हाल नज़र आ रही है कि आइंदा आने वाले वक्त में पाकिस्तान जो है वो बेहतर मुस्तकबिल की तरफ जा सकता है। ना ही पाकिस्तान में करेंसी आ रही है, ना डॉलर आ रहे हैं, ना पाकिस्तान में कोई मुआशी प्लान है इनका, क्योंकि जब इन्होंने हुकूमत संभाली थी इनको अंदाज़ा नहीं था कि अवाम इतनी सड़कों पे आ जाएगी और इनके बस में नहीं है। इसहाक डार का मॉडल रुपए का ओवर वैल्यू और बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर यानी पुल और सड़कें बनाकर मईशत को चलाने का रहा है, ताहम इससे मुलाजमतें भी पैदा हो सकती हैं। इस IMF प्रोग्राम के तहत करेंसी को मार्केट फोर्सेस पर छोड़ दिया जाता है और स्टेट बैंक या हुकूमत उसमें मुदाखलत नहीं कर सकती, जबकि सैलाब की वजह से हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर हर काम नहीं कर सकता। नवाज़ लीग की इसहाक डार से तवक्कुआत ज़्यादा हैं, जिनका IMF प्रोग्राम की मौजूदगी में पूरा होना मुश्किल दिखाई देता है। इमरान खान साहब के दौर में IMF प्रोग्राम भी चल रहा था, साथ में आवाम को रिलीफ भी मिल रहा था, और इनके दौर में जो ये एजेंडा है, ये मिफ्ता इस्माइल वो इनका जो एजेंडा है वो मिफ्ता तो पूरा नहीं कर पाए और मिफ्ता इस्माइल को इन्होंने हटा दिया। और उस बारे में मरीम नवाज़ की ऑडियोज़ भी लीक हुई कि मिफ्ता से काम संभल नहीं रहा, मिफ्ता जो है वो नाअहल हैं, निकम्मे हैं। और दूसरी तरफ जो है वो मरीम नवाज़ जो है अपने चचा को ये मशवरे दे रही हैं कि आपने नहीं करना, आपने जो कीमतें हैं वो बढ़ानी हैं, तेल की कीमतें आपने बढ़ानी हैं, आपने पेट्रोल की बढ़ानी है, डीज़ल की बढ़ानी है, पेट्रोलियम लेवी बढ़ानी है आपने। तो जब ये जलसों में जाती हैं, मरीम नवाज़ साहबा जब जलसों में जाती हैं तो वहाँ पे तो आवाम के सामने झूठी कस्में खाती हैं कि खुदा की कसम उठा के कह रही हूँ मेरा दिल रोता है, मैं नवाज़ शरीफ साहब रातों को उठ कर रोते हैं कि उन्हें आवाम की बड़ी तकलीफ़ है। लेकिन ये रिकॉर्डिंग जो आ गई हैं ये तो सारे सबूत हैं कि इनको ना तो आवाम का ख़याल है, ना आवाम के बारे में ये कुछ सोचते हैं, ना इनको आवाम की फ़िक्र है। तो फिर ये किस तरह की सूरत हाल बना रहे हैं? क्या इनको आवाम की फ़िक्र नहीं है कि मुल्क में इस वक्त महंगाई कितनी हो गई है, डॉलर किस तरफ जा रहा है और पाकिस्तान पे कर्ज़े किस तरह से बढ़ रहे हैं? ये बाहर चले जाते हैं, वहाँ पे महंगे महंगे होटलों में रहते हैं। ये जो दौरा हुआ है ना, एक दिन 1 करोड़ रुपया पाकिस्तान का लगता रहा है और वहाँ पे ये रहते रहे। इमरान खान साहब जाते थे तो जो फ़्लाइट होती थी, आम फ़्लाइट, उसमें जाते थे और वहाँ पे एम्बेसी में रहते थे। पाकिस्तान के जो इमरान खान साहब हैं वो 67,000 में ये दौरा करके आ गए थे, डॉलर में 67,000 डॉलर में ये दौरा करके आ गए थे। लेकिन ये इनका एक दिन का ख़र्चा जो है वो 1 करोड़ डॉलर से 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का है। तो ये इस वक्त सूरत हाल बना रहे हैं, पाकिस्तान को किस तरफ लेके जा रहे हैं, कोई इनको पूछने वाला है? अदालतें इस वक्त उनको नहीं पूछ रही। जो मफरूर वज़ीर ख़ज़ाना 5 साल से बाहर भागा हुआ था उसको वापस लाया जा रहा है और वापस ला के मनसब पे भी बैठाया जा रहा है। ये है ना पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ा मजाक। पाकिस्तान के अवाम तो हैं ही इसलिए कि हमने अवाम ये हुक्मरानों के सारे जो हमारे कर्ता धर्ता हैं इनके हमने फॉल्स निकालने हैं और इनको हमने मनसब पे बैठाना है। फिर से ये चोरी करेंगे, फिर से ये बाहर पैसा लेके जाएंगे और वहाँ पे जाके दोबारा से पाकिस्तानियों के पैसे पे अय्याशी करेंगे। तो अब मरीम औरंगज़ेब साहबा के साथ क्या हुआ है? अब औरत कार्ड खेला जा रहा है। ये उस वक्त कहाँ थी जब 12 साल की एक बच्ची को मुख्तलिफ़ हथकंडे इस्तेमाल करके अजीब बातें करके इन्होंने की थी। वो शहरबानों को इन्होंने मुख्तलिफ़ अलकाबात दिए थे, इतने गलीज़ लोग हैं। फिर इन्होंने बातें की थी खातून अव्वल साहबका खातून अव्वल, उनके बारे में, बुशरा बीबी के बारे में इन्होंने बातें की थी। फिर इन्होंने जो अल्लामा इकबाल साहब की बहू हैं उनके बारे में बातें की थी।
तो ये तो जब खुद फंस जाते हैं तो फिर औरत कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं, और जब इन्होंने किसी और की बात करनी हो तो फिर ये बड़े बहादुर बन जाते हैं। तो अब ये सारी चीज़ें छोड़ दें, अब ये 90s की सियासत नहीं है। आप 90s की सियासत में अभी भी खेल रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम बाशऊर हो चुकी है। अगर बाशऊर ना होती तो इमरान खान साहब के जलसों में इतना बड़ा क्राउड ना होता। 9 और 10 अप्रैल का रिएक्शन आ चुका है। आप समझ लें, जिसने ये गेम की थी, जिसने ये प्लानिंग की थी, वो उसके मुंह पे दे मारी गई है। आप सोच लें, आप समझ लें और फिर फैसला करें कि अवाम क्या चाहती है। पाकिस्तान